ये मेरा भाई है, ये हनुमान चालीसा पढ़ता है, इसने लिखवाया हुआ। भाई दिखाओ, आप दिखाओ कैमरे के माध्यम से। आप कोई इसने गलत चीज़ लिखवा रखी है? और खोलो। क्या गलत लिखा? नहीं, बस ठीक है। देखिए क्या गलत चीज़ लिखवा रखी है। अरे अगर कोई, मैं हिंदू हूँ तो मैं हिंदू ही तो कहूँगा जी। और ये गधा पता है मैं आपको क्यों लेकर आऊँ? ये गधे का रूप भले छोटा है, ये बालाजी महाराज का केसरिया जो गधा है, इन्होंने हमें बताया था आप घंटाधारी हो और हम गधाधारी हैं। भाई साहब आप सर्टिफिकेट क्यों दे रहे हैं? हम हिंदुत्व के लिए, अखंड भारत के लिए एकजुट होकर काम करना चाहते हैं, हम आपके साथ हैं। मगर बाला साहब ठाकरे की शिवसेना होनी चाहिए ना। ये सोनिया सेना, राहुल सेना, एनसीपी सेना, गठबंधन सेना, ये अच्छी बात नहीं है। मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तीनों लोक उजागर। मुझे दिल्ली पुलिस पे विश्वास है, मुझे मोदी जी पे विश्वास है और मुझे आम जनता पे विश्वास है। मेरे पे राजद्रोह का मुकदमा नहीं होगा। मगर लोग महाराष्ट्र में और बॉम्बे में हनुमान चालीसा पढ़ने से, अरे जब नमाज पढ़ी जा रही है पटरी में, मातोश्री के बाहर पटरी है, अगर वहाँ कोई भाई नमाज पढ़ रहा है तो पढ़ने दो, हनुमान चालीसा तो पढ़ रहा है तो पढ़ने दो। इनको लगा इसमें मिर्च मसाला नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अश्विनी कुमार और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। इस वक्त देश के अंदर आप देख सकते हैं महाराष्ट्र के अंदर किस तरीके से क्या कुछ हालात चल रहे हैं और सरकार शिवसेना टूटती हुई नज़र आ रही है। इसी को लेकर के हम भैया दीपक से बातचीत करने वाले हैं। दीपक भैया को आप बखूबी जानते होंगे, बहुत सारे चैनलों पे इनकी वीडियो चलती है, बहुत सारे लोग, लाखों में लोग देखते हैं। भैया से बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार भैया जी। जय श्री राम भैया, जय हिंद। आज मैं कहना चाहूँगा आपको, ये रामलला के मंदिर के बाहर मैं खड़ा हुआ हूँ। श्री राम जी के जो भक्त हनुमान जी, ये जो महाराष्ट्र में हुआ है ना, बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से पाओगे, सुना है आपने? ये हनुमान चालीसा मेरे हाथ में पता क्यों है? विवाद यहीं से शुरू हुआ था। हनुमान चालीसा का मतलब है, भैया जूम करके दिखाइए कैमरामैन साहब, यही है सनातन धर्म में तो हम हैं। हम रहें या ना रहें, इनका वजूद सभी युगों में रहेगा। इस चीज़ को मानना पड़ेगा। देर आए दुरुस्त आए। हमारी संजय राउत जी से, उद्धव ठाकरे जी से किसी बात को लेकर कोई विवाद नहीं है। आदरणीय है, हमारे लिए बड़े भाई के समान है वो। मगर जो शिवसेना थी पहले, अब वो शिवसेना थोड़ी रही है। बाला साहब ठाकरे जी की जो शिवसेना थी, वो ऐसे ही झंडा लेके चलते थे उनके वीर। अब आपको मालूम है कि उनसे परमिशन ली जा रही है कि मातोश्री के बाहर क्या हम हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं? और उन्होंने पूछा कि हम करना चाहते हैं, हम करेंगे। तो राजद्रोह का मुकदमा लगाकर हमारी माता, हमारी बड़ी बहन के समान राणा दंपति को पूरी रात एक लेडीज़ को जेल में डाल दिया और 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। क्या मुकदमा था? मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तीनों लोक उजागर। मुझे दिल्ली पुलिस पे विश्वास है, मुझे मोदी जी पे विश्वास है और मुझे आम जनता पे विश्वास है। मेरे पे राजद्रोह का मुकदमा नहीं होगा। मगर लोग महाराष्ट्र में और बॉम्बे में हनुमान चालीसा पढ़ने से, अरे जब नमाज पढ़ी जा रही है पटरी में, मातोश्री के बाहर पटरी है, अगर वहाँ कोई भाई नमाज पढ़ रहा है तो पढ़ने दो, हनुमान चालीसा तो पढ़ रहा है तो पढ़ने दो। इनको लगा इसमें मिर्च मसाला नहीं है। मिर्च मसाला नहीं है। हमने राजनीति करनी है। इनको विपक्ष वालों ने आकर भड़काया, जिनके साथ इन्होंने गठबंधन करा हुआ है। कांग्रेस के आए हुए पूर्व नेताओं ने बोला है कि ये पार्टी हिंदुओं के खिलाफ है। पंजाब के जाखड़ जी और हार्दिक पटेल ने बोला है, मैंने नहीं बोला। आप मीडिया के माध्यम से बयान देख लीजिए। और ये गधा पता है मैं आपको क्यों लेकर आऊँ? ये गधे का रूप भले छोटा है, ये बालाजी महाराज का केसरिया जो गधा है, इन्होंने हमें बताया था आप घंटाधारी हो और हम गधाधारी हैं। भाई साहब आप सर्टिफिकेट क्यों दे रहे हैं? हम हिंदुत्व के लिए, अखंड भारत के लिए एकजुट होकर काम करना चाहते हैं, हम आपके साथ हैं। मगर बाला साहब ठाकरे की शिवसेना होनी चाहिए ना। ये सोनिया सेना, राहुल सेना, एनसीपी सेना, गठबंधन सेना, ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा, क्या लगता है कमियां कहाँ नज़र आती है? क्योंकि पहले सुनिएगा, पहले जिस तरीके से कहते हैं कि देखिए नाम देख लीजिएगा, शिवसेना एक किस्म से जैसे लोगों को समझ आता है कि भैया हिंदूवादी सेना है, हिंदुओं की पार्टी है। लेकिन अब जो उल्टा होता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए उल्टा नहीं होता हुआ नजर आ रहा है। ये 2.5 साल पहले जब इन्होंने बीजेपी के साथ इलेक्शन लड़ा, आपको याद होगा कि लड़े तो ये बीजेपी के साथ थे हिंदुत्व के लिए। मगर धीरे धीरे इनको दिखी सत्ता की चांद चौक। आप यहाँ पर देखेंगे तो दिल्ली में एक मुख्यमंत्री जी है जिन्होंने हिंदुओं को, मुस्लिमों को, सबों को बरगला के और वोट लिया, जिसमें उन्होंने बोला बिजली पानी माफ, दिल्ली दारू पी के साफ। दारू का नाम नहीं लेना चाहिए मेरे को, मगर मैं नाम ले रहा हूँ। उन्होंने दिल्ली को बर्बाद कर दिया झूठ बोल के। इन्होंने भी झूठ बोलकर महाराष्ट्र में सत्ता हासिल करी। कैसे करी? कि बीजेपी में जो इनके बड़े भाई थे, अभी तो नहीं है, देवेंद्र फडणवीस, उनके साथ चाय पीते थे और उनके साथ हंसते खेलते थे, सरकार चलाई है। आज वो इतने बुरे हो गए थे 2.5 साल में कि देवेंद्र फडणवीस का बोला तो कड़वा कड़वा और शिवसेना वालों ने जो बोला, जो उद्धव सेना बनी हुई है, वो मीठा मीठा। ये कैसे मान ले? बाला साहब ठाकरे जी की जो शिवसेना थी और इस शिवसेना में
जमीन आसमान का फर्क है। उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि कांग्रेस के साथ गठबंधन मत करना भूल से भी, और कांग्रेस के साथ में खड़ा होना भी पसंद नहीं करता। क्यों बोला था? तो उनको पता था कि ये पार्टी हिंदुत्व के खिलाफ है। आप चेक करिए ना गूगल में, ये तो मुकदमा करने वाली गैंग घूम रही है। पाल घर में साधुओं को मारा गया। अरे भाई, उन साधुओं की बद्दुआ लगी होगी। क्यों लगी होगी? 75 साल के भगवाधारी साधु को भीड़ में लाकर छोड़ा जाता है कि मारो इनको भीड़ में। अरे आप उनको किसी सेफ जगह छोड़कर आते, उनको घर तक छोड़कर आते। पुलिस का मतलब होता है प्रोटेक्शन देना, मगर इन्होंने जाकर भीड़ में छोड़ा। आप वो दर्द, पत्रकार महोदय या ये कैमरामैन, वो दर्द बर्दाश्त कर सकता है जो उनको पीट पीट के मारा गया साधुओं को? इस देश में अगर साधुओं को मारा जाएगा तो आम जनता की क्या हालात होंगे? मगर ये महाराष्ट्र में हुआ है, उत्तर प्रदेश में नहीं हो सकता, क्योंकि सूबे का मुख्यमंत्री गाना ही चल गया, जो हम राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। रोक लोगे आप उस गायक को? जो भी मोदी जी की तारीफ करेगा वो इनकी नज़रों में अंधभक्त है। अगर आपने भी कह दिया ना पत्रकार महोदय, तो आपको भी अंधभक्त की डिग्री मिल जाएगी। फ्री में बट रही है डिग्री। नाम बता देना, नाम लिख के आपको हैंड टू हैंड पकड़ा देंगे। अरे भाई, जो भगवा के लिए बोलेगा वो अंधभक्त कैसे हो गया? राष्ट्र के लिए जो काम करेगा, मोदी जी सड़क बनाते हैं तो क्या लिख देते हैं इस सड़क में मुस्लिम भाई या इस सड़क में क्रिश्चियन भाई नहीं जा सकता? वो सड़क सबके लिए है। मगर कुछ लोगों ने अफवाह फैला दी कि वैक्सीन भी मोदी की है। जब लोग मरने शुरू हुए तो सबसे पहले वैक्सीन लगवाई लोगों ने। सीधी सी बात है, उद्धव ठाकरे जी, मैं देखिए बड़े भाई हैं, हमारा सनातन धर्म यही सिखाता है, हम सबका सनातन धर्म, एकजुट होकर चलिए। उन्होंने जो बोला है 2.5 साल में उन्होंने जो करा है बहुत गलत करा है। 4 फुट गाड़ देंगे, 10 फुट गाड़ देंगे, अच्छी भाषा नहीं है वो जी। अच्छा सुनिएगा, अभी मैं सोशल मीडिया पे एक वीडियो देख रहा था जो कंगना रनौत की पुरानी वीडियो है, जिस वक्त उनका घर तोड़ा गया था। और काफ़ी आपने देखा होगा कि किस तरीके से वो उस वीडियो के अंदर वो भड़क रही है। और नीचे जैसे ही मैंने कमेंट पढ़े तो कुछ लोग लिख रहे हैं कि भैया अब तो देखिए शिवसेना को हाई लग गई है कंगना रनौत की भी। देखिए मैं आपको बताऊं, सबसे पहले हाई, वो तो बहन हमारी अभी जीवित है, मगर जो सबसे बड़ी हाई लगी वो पाल घर के साधुओं की लगी है मेरे भाई। उनको मारा गया है खुलेआम, वो मर्डर था, वो प्रायोजिक मर्डर था। प्रायोजिक कैसे था कि ला के भीड़ में छोड़ के मारा जा रहा है, उनको भिड़ा जा रहा है। दूसरी बात यह है कि राणा दंपति को हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए मना करा, उसने हवाई जहाज में पढ़ ली। इतनी बड़ी भक्ति जेल में अंदर उन्होंने अपने मन में पढ़ी है। किसको किसको रोकोगे आप? विश्व में 200 करोड़ सनातन धर्मी हैं, क्या आप 200 करोड़ लोगों को हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए रोक लोगे? आप सर्टिफिकेट बांट रहे हो। ये मेरा भाई है, ये हनुमान चालीसा पढ़ता है, इसने लिखवाया हुआ। भाई दिखाओ, आप दिखाओ कैमरे के माध्यम से। आप कोई इसने गलत चीज़ लिखवा रखी है? और खोलो, क्या गलत लिखा? नहीं, बस ठीक है, देखिए क्या गलत चीज़ लिखवा रखी है। अरे अगर कोई, मैं हिंदू हूँ तो मैं हिंदू ही तो कहूँगा जी। अब इनको दिक्कत ये है उद्धव ठाकरे जी को कि अगर ओसामा बिन लादेन पकड़ा जाता है तो मैं उसका नाम श्यामलाल रख दूं। अरे ओसामा बिन लादेन तो ओसामा बिन लादेन है, मैं श्यामलाल कैसे बोल दूंगा उसको? मगर उद्धव ठाकरे जी 2 साल 2.5 साल भटक गए। सद्दाम का नाम तो सद्दाम है ना, सद्दाम को सुरेश बता दोगे आप? अरे सद्दाम तो सद्दाम है जी, आप कैसे सुरेश बता दोगे? ये खुद राजनीति कर करके इन्होंने कोई भी मोदी जी की तारीफ नहीं करी 2.5 साल से। आपको पता क्यों? क्योंकि इनको जो साथ में जो इनका गठबंधन था उसकी तरफ से ऑर्डर नहीं था। अब इनको समझ आई है, अब ये कह रहे हैं कि मैं क्या कहते हैं राष्ट्रीय पद से भी इस्तीफा देने को तैयार हूँ और मैं क्या कहते हैं मुख्यमंत्री पद से भी देने को तैयार हूँ, क्योंकि इनको दिख गया है कि जो शिवसेना है, जो शिव सैनिक हैं, जो दल है, जो विधायक हैं, ये कह रहे हैं विधायक जो है वो हो गए हैं, क्या कहते हैं किडनैप हो गए हैं, या वो कह रहे हैं अगवा हो गए हैं। अरे मेरे भाई, वो अगवा नहीं हुए, वो गाढ़ा भगवा हो गए हैं। वो पहले श्री राम के भक्त थे, हैं और रहेंगे, मगर उनका ईमान अगवा नहीं हो गया, गाढ़े भगवा। भगवा देखिए, भगवा तो वो पहले भी थे, कुछ लोग कह रहे भगवा हो गए, उनकी बात को भी मैं मानता हूँ, भगवा तो हो गए मगर गाढ़ा हो गए, उन पे रंग और चढ़ गया। और जितना निखार आता है, जितना पुराना होता है, ओल्ड इज गोल्ड, जितना पुराना होता है, क्योंकि पुराना नया 9 दिन, पुराना 100 दिन, जो भी हो रहा है बढ़िया हो रहा है। देश में अखंड भारत की शुरुआत भी होगी और जनता की ताकत पता लग गई। विधायक जो है वो पढ़े लिखे शिक्षित है, वो किसी के बरगलावे भी नहीं आए। 1 लाख सिंधे जी ने जो भी करा है, सिंधे जी को मैं सलाम करता हूँ, जय श्री राम बोलता हूँ। और बहुत ही जल्दी महाराष्ट्र में और बॉम्बे में हनुमान चालीसा का पाठ भी होगा। और कुछ दिन बाद आप आइएगा पत्रकार महोदय, मैं यहाँ हनुमान चालीसा भी बांट रहूँगा। मेरी खुशी है, मेरी मर्जी है, जो राम भक्त होगा वो लेगा, मैं लड्डू भी बांटूंगा। मगर जब वहाँ पर दोबारा भगवाधारी सरकार बनेगी, मगर गाड़ी वाली,
गाढ़ा भगवाधारी। आप इनसे भाई से भी आप पूछिए हिंदुत्व के बारे में। ये भी अभी मेरे साथ हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। जी, क्या क्या नाम है भैया जी? मेरा नाम विजय कुमार है जी। अच्छा, विजय कुमार जी कहाँ से आए ये बता दीजिए। मैं फरीदाबाद से जी। फरीदाबाद से हैं। ये देख लीजिए, एक बार और दिखा दीजिए। हाँ। मैं हिंदू हूँ भाई, और मैं कट्टर हिंदू हूँ। जी, ये देख लीजिएगा, छाती पे कट्टर हिंदू लिखवा रखा है। जूम कीजिएगा, दिखा दीजिएगा। अच्छा भैया, परेशानी नहीं होती है? कुछ लोग तो नाराज भी होते होंगे, भैया आपने छाती पे लिखवा रखा है। जो एकदम जो परेशान है ना इस टाइम, जो सिस्टम से आप देखो हिंदुओं के ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है। कभी कहीं हमला, कभी मैं बोल ही देता हूँ, कभी राम जी की यात्रा पे हमला, कभी हनुमान शुभ यात्रा पे हमला। हिंदू एकदम ना थक चुका है। अब इनको इस बीजेपी सरकार में ये पता लग रहा है कि हमारे कितने मंदिर तोड़ करके इन्होंने मस्जिदें बना रखी है। भाई मुग़लों को क्या हमारा हिंदुस्तान ही मिला था कि वहाँ से आकर के यहीं पर ही ताजमहल बनाना है और यहीं पर ही जाम मस्जिद बनानी है, यहाँ पर ही बड़े बड़े। भाई आप अगर देखोगे ना, एक बार नक्शे में देखोगे भारत के अंदर, दिल्ली के अंदर ही आ जाओ, दिल्ली के अंदर आने के बाद ही देखोगे ना नक्शे में, भाई सबसे पुराना एरिया दरियागंज, मेहरौली, यहीं पर ही मस्जिद और मजार कुएँ हैं। यहीं रहते थे भाई विकसित लोग, हिंदू है। ये सोल्जर जो आए थे ना, सोल्जर कहते हैं इनको ये, ठीक है, जो भी बाबर अकबर जो भी आए थे भाई, इन्होंने आकर के हिंदुओं के बड़े बड़े विशाल मंदिर होते थे यहाँ पर, ये तोड़ करके अपनी मस्जिदें खड़ी कर दी है। भाई मैं उनको ढांचा ही बोलूँगा। अच्छा सुनिए भैया, देख लीजिएगा, कुछ लोग कहते हैं कि भैया देख लीजिए, पहले सरकारें थी, इतने साल से देश चल रहा है, कि बीजेपी के आते ही ये सब कुछ क्यों हो रहा है, जबकि पहले तो नहीं था। बीजेपी के आने के बाद ना क्या हो रहा है कि जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है वो सब सामने आ रहा है, बहुत अलग अलग तरीके से आ रहा है आजकल। जैसे देखो आप, कश्मीर फाइल पिक्चर आई, मुझे तो सब कुछ पता है पहले से, क्योंकि हमारे जो पिताजी थे वो सब कुछ बता के कि कश्मीर फाइल पिक्चर आने के बाद मेरे को लग रहा है 14 साल से लेकर के और 50 साल के बूढ़ों को भी जो नहीं पता थी ना, उनको भी अब पता लग गई है कि हमारे पर अत्याचार हुआ है। कश्मीर फाइल पिक्चर को कोई झुटला तो नहीं सकता है। क्या हिंदुओं के संग नरसंहार नहीं हुआ था? हैं इतना बड़ा नरसंहार, जहाँ ये ज़्यादा हैं वहाँ पर ये लोग, ज़्यादा मैं बोलना नहीं चाहूँगा डीपली, फिर उसके ऊपर फिर वही बातें होने लगती है। बाकी अब जो महाराष्ट्र के अंदर हुआ है जी हाँ, महाराष्ट्र के अंदर जो हलचल मची है अब सरकार में, तो इससे ये पता लग रहा है कि अब एमपी विधायक सांसद सब जाग गए हैं। अब ये भी इनके अंदर भी हिंदुत्व, इनको बिल्कुल दबाया जा रहा था, बोलने की अनुमति नहीं मिल रही थी इनको घुटन हो रहा है। बिल्कुल एकदम बंदे एकदम मायूस हो चुके थे। लेकिन इनका थोड़ा सा अब एक दरवाज़ा मुझे खुला दिख रहा है कि अब हिंदू राष्ट्र की तरफ हमारा देश, अब एकदम दरवाज़ा पूरा खुल चुका है, एकदम क्लियर, हमारा देश हिंदू राष्ट्र बन करके रहेगा। और जय श्री राम जी। अच्छा सही कह रहे हैं भैया जी, बिल्कुल सही बोले हैं। और जहाँ तक बात है, जो 2014 के बाद हिंदू मुस्लिम ज़्यादा हो रहा है, सब बोलते हैं जब से मोदी आया, सर हिंदू मुस्लिम ज़्यादा नहीं हो रहा है, हिंदू अब अपने हक के लिए लड़ रहा है, बोल रहा है, लड़ भी नहीं रहा है, बोल रहा है भैया मेरा जो हक है वो कहाँ है। आपको मैं बात बताता हूँ, ये देश सोने का पिंजरा कहलाता था, ठीक है। जब दुनिया में लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, हमारे पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, हमारे यहाँ लोग वेद पढ़ते थे, विश्वविद्यालय खुल गया था हमारे यहाँ, ठीक है। फिर क्या हुआ, इस हिंदुस्तान में आए कुछ मुग़ल, ठीक है, व्यवसाय करने के लिए या कुछ ऐसे करने के लिए, फिर धीरे 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 उन्होंने अपना आक्रामकता दिखा करके राज करना चालू किए, ठीक है। फिर हिंदू मुस्लिम उस टाइम हुआ था, ठीक है। एक तो ये मुग़ल वाली कहानी है। देश आज़ादी के बाद की बात बताता हूँ। देश आज़ाद हुआ, जो महात्मा गांधी बोल रहा था, जो अगर हिंदुस्तान का टुकड़ा हुआ तो वो मेरी लाशों से होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हिंदुस्तान का टुकड़ा किया गया किसके नाम पे? हिंदू मुस्लिम के नाम पे। उसमें बलिदान किसने दिया? 3 लाख से ज़्यादा हिंदुओं काटे गए थे सर, 3 लाख से ज़्यादा हिंदू। उसके बाद हिंदू मुस्लिम फिर हुआ कश्मीर में, और आए दिन होता रहता है हिंदू मुस्लिम। मोदी नहीं कर रहा है सर, मोदी से तो पहले से हो रहा है, मुग़ल के टाइम में हुआ, देश आज़ादी के बाद सिर्फ हिंदू मुस्लिम ही तो हुआ है। मोदी के आने के बाद तो सबका साथ सबका विकास हो रहा है।